हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। हम सभी बचपन से ये सीखते आए हैं कि फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। और हमने हमेशा से ज़्यादातर क्वांटिटी पर फोकस ना करके क्वालिटी पर ही फोकस किया है। हम हमेशा हर काम को बेटर करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे काम में कोई भी कमी हो, बिकॉज वी ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी। क्योंकि बचपन से ही हमने ये सीखा है और हमारा यही बिलीव है कि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, चाहे वो बात हो फ्रेंड्स बनाने की या फिर वो करियर के बारे में हो। अगर आपको एक अच्छा पेंटर बनना है या अच्छा फोटोग्राफर बनना है या फिर अच्छा डिज़ाइनर बनना है या राइटर या सिंगर, तो हम हर चीज़ में अच्छे होना चाहते हैं, अपनी क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं, अपने काम को अच्छा करना चाहते हैं। इफ़ वी वांट टू बी अ सिंगर, तो हम सोचेंगे कि चाहे हम महीने में एक ही गाना गाएं, लेकिन वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, बहुत अच्छी उसमें मेरी आवाज़ होनी चाहिए, बहुत अच्छे से उसके अंदर मेरे सुर होने चाहिए। एवरीथिंग वी वांट परफेक्ट। और कई बार इसी वजह से हमारे काम की जो क्वांटिटी है वो हम बहुत कम कर देते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि क्वांटिटी कम कर देंगे तो हम क्वालिटी पे ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाएंगे। लेकिन व्हाट इफ़ अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटी इज़ बेटर देन क्वालिटी, विच इज़ सो ट्रू। क्योंकि बिना क्वांटिटी के क्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। जब तक हम किसी चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी चीज़ को बार बार नहीं करेंगे, तब तक उसकी क्वालिटी बेटर हो ही नहीं पाएगी। इसलिए हमें क्वालिटी पे फोकस ना करके क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए। इवन इस चीज़ पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट किस यूनिवर्सिटी में किया गया था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैंने पढ़ा था। ये एक्सपेरिमेंट कुछ स्टूडेंट्स के साथ किया गया था, फोटोग्राफी स्टूडेंट्स के साथ। 2 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया था। जो पहला ग्रुप था उनको कहा गया कि आपको एक क्वालिटी फ़ोटो सबमिट करना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको पिक्चर क्लिक करनी है, जिसका कलरिंग बहुत अच्छा हो, जिसका व्यू अच्छा हो, जिसका कैप्चर अच्छा हो, जो कि एक परफेक्ट पिक्चर लगे। एक ऐसी पिक्चर आपको सबमिट करनी है, मतलब इंडिविजुअली सबको। एक ग्रुप को कहा गया था कि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबको इंडिविजुअली एक पिक्चर जो है वो सबमिट करनी है, जिसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। और वहीं पे दूसरे ग्रुप को कहा गया था कि आपको खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करनी है और खूब सारी पिक्चर्स आपको सबमिट करनी है, जितनी आप सबमिट कर सको, जितना आप क्लिक कर सको, आपको क्लिक करना है और आपको वो पिक्चर सबमिट करनी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस ग्रुप से एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक क्वालिटी पिक्चर। वेल, एक्सपेक्ट तो जो पहला ग्रुप है उसी से किया गया था कि ये ग्रुप अच्छी पिक्चर क्लिक करेगा, क्योंकि उनको स्पेशली बोला गया था कि आपको अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना है, नॉट ऑन क्वांटिटी। और दूसरे ग्रुप को क्वांटिटी पे फोकस करने को कहा गया था, क्वालिटी के बारे में उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी। लेकिन जब दोनों ग्रुप्स ने पिक्चर सबमिट करी तो जो सेकेंड ग्रुप था उनकी क्वालिटी जो फर्स्ट ग्रुप की क्वालिटी है उससे बहुत बेटर थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी और इसी वजह से उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई थी, जिस वजह से उनकी पिक्चर की क्वालिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो गई बिना इवन फोकस किए। तो इसलिए हमेशा हमें क्वालिटी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हमें क्वांटिटी पर भी फोकस करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी अ पेंटर, इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर, तो हमें उन चीज़ों को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, डजेंट मैटर। और इवन हमें उनको पोस्ट करना चाहिए या फिर लोगों को दिखाना चाहिए, या फिर उन लोगों को दिखाना चाहिए जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ताकि वो हमारी कमियों को बता सकें, ताकि हम समझ सकें कि हमारे अंदर गलतियाँ क्या है, हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं और उसको कैसे सुधारें, बजाय कि हम क्वालिटी पे फोकस करें और अपनी काम की क्वांटिटी को कम कर दें। क्योंकि क्वांटिटी ही हमें हेल्प करती है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्वालिटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट क्वांटिटी। इस बारे में ब्रूस ली भी कहते हैं, जो कि अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि उनको उस इंसान से डर नहीं लगता जिन्होंने 10,000 किक्स को एक बार प्रैक्टिस किया है। उनको उस इंसान से डर लगता है जिन्होंने एक किक को 10,000 टाइम प्रैक्टिस किया है। क्योंकि अगर एक ही चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, हमारी उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है।
एंड सेम थिंग वी कैन अप्लाई विथ फ्रेंड्स एज वेल। क्योंकि हमें जब दोस्त बनाने होते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि क्वालिटी फ्रेंड्स होनी चाहिए, चाहे कम दोस्त हो पर अच्छे होने चाहिए। लेकिन जब तक हम बहुत सारे लोगों से नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता होगा कि किस तरीके के लोगों के साथ हमें दोस्ती करनी है, कौन से वो लोग हैं जिनके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, कौन है जो हमारे साथ कंपैटिबल है। जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे नहीं, जब तक हम उनके साथ नॉर्मल सिंपल फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो इंसान है ये बेस्ट फ्रेंड बनने लायक है या नहीं। इसलिए अगर आपको जो फ्रेंड्स भी बनाने हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए और ये जानिए कि वो किस तरीके के इंसान हैं, वो किस तरीके के लोग हैं, उनका बिहेवियर कैसा है और वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए और फिर उनमें से कुछ लोगों को चुनिए जो कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करें, क्वालिटी क्रिएट करें। वो हैं क्वालिटी फ्रेंड्स। और ये क्वालिटी फ्रेंड्स भी सिर्फ एक या दो लोगों से मिलके नहीं बनते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद उनमें से कुछ लोग होते हैं जो हमारे क्वालिटी फ्रेंड्स बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं। तो चाहे बात हो दोस्तों की या फिर करियर की, काम की, कहीं पे भी किसी भी चीज़ की, जब बात आती है क्वालिटी की तो फोकस ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। आप मुझे बताइए कि इस बात से क्या आप अग्री करते हैं, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।